हे क्या हाल चाल है आप सबका। होप आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा, आई एम बैक एंड दिस टाइम आई एम डूइंग अ वीडियो ऑन ओलंपस ताकि हम इन डेप्थ एनालिसिस कर सकें ये ओलंपस है क्या। मैं ओलंपस को क्यों इतना प्रमोट करता हूँ, इसकी सिर्फ एक रीज़न है कि मैं चाहता हूँ उन चीज़ों के पीछे जो कि लाइफ चेंजिंग हो, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकें। तो नॉलेज आपका सारी चीज़ों का होना चाहिए, पर अपना हार्ड अर्न मनी, जो पैसे आपने कमाए हुए हैं, उसको इन्वेस्ट हमेशा वहाँ पे करें जहाँ पे कोई सॉलिड ग्राउंड हो। और बाकी आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि चलो थोड़ा बहुत साइड पे अगर आप किसी मेम कोइन में या किसी और चीज़ में लगाना चाहते भी हैं तो आपको नॉलेज सारी चीज़ों का हो, लेकिन हार्ड अर्न मनी जो कि कैपिटल मेजर आपकी इन्वेस्टमेंट है वो किसी सॉलिड चीज़ पे हो। आजकल इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप हो सकता है नॉइज़ में अपने पैसे जो है गलत जगह इन्वेस्ट करके फंस जाए। तो मैं ओहम का क्यों बोल रहा हूँ, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था आज से 5-6 साल पहले। उस टाइम में बिटकॉइन ने मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी नीचे भी गई और बहुत सारी नई चीज़ें आई और नई चीज़ों में बहुत सारे लोगों ने मशवरे दिए ऑनलाइन इंटरनेट पे, इतनी नॉइज़ इतना डेटा कि बिटकॉइन तो कुछ है ही नहीं, बैक नहीं है, इसके पीछे तो कोई बंदा ही नहीं है, ये जो क्रिप्टो है इसके पीछे विटालिक है, इस क्रिप्टो के पीछे वो बंदा है, लाइट कॉइन अगर आप दूसरे बंदे को बेचेंगे तो इतने। तो कहने का मकसद ये, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ आजकल इंटरनेट पे, और अगर आपको ये नॉइज़ फ़िल्टर ना करनी आए तो आप कभी भी एक कामयाब इन्वेस्टर नहीं बन सकते। कमिंग बैक टू ओम, ओम का मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बिटकॉइन और ओलंपस के दरमियान मैंने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स तो की, लेकिन मेरी मेजर जो इन्वेस्टमेंट थी वो बिटकॉइन पे ही रही। उसकी वजह मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उसकी जो वजह ये है कि अगर किसी भी बंदे ने को 1000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगाने हो तो वो लेफ़्ट राइट की चीज़ें देखता है। जब आप किसी को कहते हैं 100 करोड़ लगाओ तो वो 100 करोड़ वाला बंदा, दैट इज़ नोन एज स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी जो है वो आपकी छोटी मोटी चीज़ों में पैसे लगाने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो चाहता है कोई ऐसी चीज़ जो सॉलिड हो। तो स्मार्ट मनी गया किधर? बिटकॉइन और इथेरियम की तरफ। ज़्यादा किधर गया? बिटकॉइन की तरफ। टेस्ला ने किधर पैसे लगाए? बिटकॉइन की तरफ। एल सल्वाडोर ने क्या ख़रीदा? बिटकॉइन। मस्क, उसके बाद ग्रे स्केल, आर्क इन्वेस्ट, आप कैथी वुड, जहाँ जितने भी तगड़े इन्वेस्टर्स थे वो बिटकॉइन की तरफ ही गए। और वो जो सारे कह रहे थे छोटे छोटे गेंस के पीछे, उन्होंने, क्योंकि बहुत मुश्किल है हज़ारों कॉइन्स में से एक सही चीज़ निकालना। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज़ ओलंपस, अब इतने अरसे बाद बिटकॉइन के बाद एक ऐसी चीज़ मिल रही है। मैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन जिसका आपको कह सकता हूँ, रिस्क आपका अपना है, अपनी रिसर्च करें, लेकिन विद सॉलिड कन्विक्शन के इसके पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। और इसके पीछे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज़ अबाउट द गेम थेरी। This is a wonderful, wonderful article on the game theory and the organization of DeFi. DeFi decentralized finance है, इसके बारे में I'll do a video as well। आप भी इसको जाके सर्च करें, ऑनलाइन रिसर्च करें, अपना नॉलेज बढ़ाएं और ये समझें कि ओलंपस है क्या। अगेन मैं वापस इस बात पे आना चाहता हूँ कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस तरह नहीं करनी कि मैं उसको फॉलो करता हूँ और वो बंदा जो है वो यूट्यूब पे ये कह रहा था इस वजह से मैंने ये कॉइन ले लिया। आपने अपना एक पूरा सॉलिड प्रोसेस बनाना है। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा, आपने एक वीडियो देखी, उसमें आपको किसी ने ओलंपस रेकमेंड किया, ओलंपस रेकमेंड किया नाउ, अब आपने उसके बारे में लेफ़्ट राइट से बात करना शुरू की अपनी कम्युनिटी में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, आगे पीछे देखें कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। आप किसी और बंदे को भी रिलाई करते थे, ट्रस्ट करते थे, वहाँ से आपने काउंटर चेक किया। कहने का मकसद ये, देर शुड बी अ 3 to 5 स्टेप प्रोसेस जिसमें आप ये सिंगल आउट कर सकें। सिर्फ मेरी वीडियो पे या किसी और की वीडियो पे अगर आप फाइनलाइज कर रहे हैं कि यार मैंने अपने पैसे इधर लगाने हैं, तो आपका प्रोसेस ठीक नहीं है। इट शुड बी अ 3 to 5 पार्ट प्रोसेस ऑफ रिसर्च जिसमें आप फाइनल करें कि आप अपने मेजर इन्वेस्टमेंट, अपनी बाकी छोटा मोटा लेफ्ट राइट एवरीबडी इज़ प्लेइंग, आजकल देयर आर सो मैनी एवेन्यूज़ दैट यू कैन प्ले विद योर मनी स्लाइटली। लेकिन जो हार्ड अर्न मनी, जो मैंने आपको बताया, जिस तरह स्मार्ट मनी सोचता है, जिस तरह एक बंदा 100-200 करोड़ लेके अगर कहीं जा रहा है तो वो किधर जा रहा है, दैट्स वेयर द रियल मनी इज़ एट, और उधर पैसे ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। सो गेम थेरी ओलंपस की क्या है? गेम थेरी ये है कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि अराउंड 7000% APY ऑफ़र कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गई तो
क्या होगा, APY बढ़ जाएगा, APY बढ़ जाएगा, प्राइस नीचे कैसे जाएगी, लोग सेल करना शुरू कर दें, अनस्टेक करना शुरू कर दें। स्टेकिंग अनस्टेकिंग का आई होप यूल हैव एन आइडिया, अगर नहीं है तो उसको रिसर्च करें। अच्छा, अनस्टेक करेंगे और फिर सेल करेंगे, सो दिस इज़ द वर्स्ट दैट यू कैन डू। जब ये होगा तो प्राइस ओम की नीचे गिरेगी, जब नीचे गिरेगी तो जो APY है वो APY राइज करेगा। अभी करंट अगर आप देखें तो अगर हम इसके स्टेकिंग वाले पेज पे जाएं तो APY 7,297 है। इधर से आपका APY इंक्रीज करता जाएगा, 10,000 तक भी जा सकता है अगर प्राइस ज़्यादा शार्पली नीचे गिरी। तो क्या होगा, अब उधर जाके प्राइस जब रुकेगी तो आपका जिधर भी प्राइस रुकेगी वहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अब लगना शुरू हो जाएगा। नाउ 30-40% भी अगर प्राइस गिर जाती है, द इंटरेस्ट अमाउंट so insane this part that after certain amount of time आपकी प्राइस जिधर भी गिरी हुई हुई आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। उसके बाद जब प्राइस ऊपर आई उस वैल्यू पे वापस आई जहाँ पे आपने लिया था, तो क्या होगा, यू विल बी बैक इन सीरियस प्रॉफिट। सो दिस इज़ द गेम थेरी। अब इसमें आपने जो 3-3 का प्रोसेस है इसको समझना है, इसके पीछे जो टीम है उसको समझें। देखें किधर किधर से मैं आपके लिए चीज़ें निकाल के लेके आता हूँ। तो पहले तो आप जाएं, ज़रा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओनली इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप और मैं इकट्ठे प्रॉफिट कर सकें। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन हैं आपके। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। अब ये ग्राइम्स इसको फॉलो कर रही है इसको। ग्राइम्स कौन है? ग्राइम्स इज़ द वाइफ ऑफ इलॉन मस्क। इलॉन मस्क अब सीधे सीधे क्लियर हिंट्स नहीं दे रहा, बिकॉज ही हैज़ बिन वार्न्ड बाय द SEC कि आप जो है, अब अगर आपने कोई इस तरह के हिंट्स दिए तो मार्केट मैनिपुलेशन में आएगा, आपके ऊपर सख्त फाइन होगा। सो ग्राइम्स द वाइफ ऑफ इलॉन मस्क इज़ फॉलोइंग ओलंपस डाउ। तो अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये एब्सोलूट स्कैम होना, इस चीज़ का चांस मुश्किल है। और वो जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा था उसमें भी वो बंदा यही बताने की कोशिश कर रहा है कि सीरियस बैकिंग है इस प्रोजेक्ट को। इस आर्टिकल को ज़रूर गो थ्रू करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पॉन्जी है, ये इस तरह की चीज़ें 2 नंबर होती हैं। आजकल की मार्केट में ये बात समझें कि ड्यू नेटवर्क इफ़ेक्ट्स, हर चीज़ को 2 नंबर इतने आराम से कह देना इज़ वेरी इजी, लेकिन उसको समझना बहुत मुश्किल है। मुझे इन बातों का इसी वजह से आइडिया, क्योंकि जब मैं बिटकॉइन की पहले बात करता था तो सारे यही कहते थे कि ये स्कैम है, ये 2 नंबरी है, इसकी बैकिंग नहीं है। नेटवर्क इफ़ेक्ट्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ नॉलेज और रिसर्च चाहिए, वरना आपको हर चीज़ 2 नंबर लगेगी। कमिंग डाउन, अभी ये ओलंपस प्रो इन्होंने निकाला हुआ है, इनके और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ओलंपस की कोई 1000 इस वक्त फोर्स मान चुके हैं, बिकॉज उनको इतना ये कमाल प्रोजेक्ट और आइडिया लगा है कि एवरीबडी है स्टार्टिंग कॉपीइंग ओलंपस का। जिस तरह बिटकॉइन की कॉपीज़ बनना शुरू हो गई थी, इस तरह 1000 प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं जो एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ ओलंपस हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी बैकिंग ओलंपस वाली नहीं है। इधर आप ये देखें अगर, सो ये बंदा भी ये बता रहा है, ग्राइम्स तक तो नहीं पहुंच सका जिस तरह आपका भाई पहुंच गया, लेकिन इसने देखें केविन रोज, साका, टिम फेरिस, जो कि एक कमाल पॉडकास्टर है। ये दुनिया ऑफ लाइक, अगर आप नवाल को जानते हैं तो इन लोगों में बालाजी इज़ नवाल, तो ये दे आर सीरियसली स्मार्ट पीपल, और उन लोगों की लिस्ट में टिम फेरिस इज़ राइट एट द टॉप। सो अगर आपको पता हो इन लोगों का तो आपको पता होगा कि ही सिट्स इन एक्सट्रीमली गुड कंपनी, रियली स्मार्ट गाय। सो नाउ ही इज़ मैंशनिंग 3-3 इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग, बॉन्डिंग एंड स्टेकिंग ओम। तो ये सारे लोग 3-3 कह रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया ग्राइम्स भी उसको सपोर्ट कर रही है। सो गो थ्रू दिस आर्टिकल एंड मेक श्योर कि यू डू द रिसर्च, मेक श्योर कि आप जो पैसे लगा रहे हैं वो लॉन्ग ओम में इन्वेस्टमेंट का मतलब ही ये है कि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड अपने दिमाग में 1 साल का ज़रूर रखें। और अगर आपको स्टेकिंग का आइडिया नहीं है, आपने बाय कैसे करना है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से, आप ये बाइनेंस पे या किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है, आपको अपना वॉलेट बनाना पड़ेगा, मेटामास्क के थ्रू आप जा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड, आई लव टू आंसर देम, सो डू आस्क राइट।
सो क्वेश्चन कोई भी आपका हो, सो आई वुड लव टू आंसर देम, और कमेंट सेक्शन में पूछें. एज ऑलवेज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक द कंटेंट. Cheers and enjoy, Johnny. Have a great day. Thank you.